Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Agri Step Up, and today's topic is ABO blood group system. In this video we will study about ABO blood group system and antigen and antibodies present in human blood group and Landsteiner's law, transfusion of blood and inheritance of blood group in human. ABO blood group system is the most important blood group system in human blood transfusion. So it is very important for us to know about ABO blood group system. And AB antigen can also cause an adverse immune response to organ transplantation. So AB antigen are very important. So we will study about it. And associated anti-A and anti-B antibodies are usually IgM antibodies. तो जनरली जो है 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE. तो एसोसिएटेड एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज जो होते हैं वो कौन से एंटीबॉडी होते हैं? IgM एंटीबॉडी. एंड नाउ कार्ल लैंडस्टीनर discovered the ABO blood group system in 1901. Then what is Landsteiner's law? First, if an agglutinogen is present on red blood cell membrane, the corresponding agglutinin must be absent in the plasma. Means कि अगर कोई एग्लूटिनोजेन प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में तो करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन जो है वो प्लाज्मा में एब्सेंट होगा. तो सबसे पहली बात ये जानिए कि जो एग्लूटिनोजेन का मतलब क्या है? एंटीजेन. और एग्लूटिनिन का मतलब क्या है? एंटीबॉडीज़. और जो एंटीजेन वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के मेम्ब्रेन में. ठीक है. और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड के प्लाज्मा में. ठीक है. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि और सेकेंड देख लेते हैं कि इफ़ एन एग्लूटिनोजेन इज एब्सेंट ऑन रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन देन करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. मतलब एग्जाम्पल से समझिए कि अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है अगर आरबीसी के मेम्ब्रेन में. एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के मेम्ब्रेन में. मतलब एंटीजन ए अगर प्रेजेंट है आरबीसी के मेम्ब्रेन में तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी यानी करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन वो प्लाज्मा में एब्सेंट होगा. तो ए के करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कौन है? ए. मतलब कि अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए एब्सेंट होंगे. अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है तो एंटीजन ए जो है वो एब्सेंट होंगे, वैसे वर्सा. ठीक है. मतलब कि कोई अगर एग्लूटिनोजन रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो होगा प्लाज्मा में एब्सेंट होगा. तो अब समझते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो नेमिंग किया गया, मतलब ब्लड ग्रुप ए ही क्यों कहा गया, बी क्यों कहा गया, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें से कौन से एंटीजन प्रेजेंट है. मतलब अगर ए एंटीजन, तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में. ठीक है. मतलब सरफेस पे, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. तो अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, आरबीसी का यहाँ फिगर बनाया गया है आरबीसी का. ठीक है. तो आरबीसी में अगर जो है प्रेजेंट है ए एंटीजन, उसके सरफेस पर देख रहे हैं ये जो ए एंटीजन को शो किया है इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहा गया? ब्लड ग्रुप ए. अगर बी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है उसे क्या कहा गया? ब्लड ग्रुप बी कहा गया. ठीक है. और अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस के ऊपर तो उसे ब्लड ग्रुप ए बी कहा गया. और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसे क्या कहा गया? ब्लड ग्रुप ओ. और मैंने क्या कहा था कि लैंडस्टीनर लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसमें जो है वो एब्सेंट होंगे. मतलब अगर जो ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ब्लड ब्लड ग्रुप ए में अगर ए एंटीजन एब्सेंट होंगे तो उसमें एंटीबॉडी ए एब्सेंट होगा. मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा. ठीक है. यहाँ देख रहे हैं ना कि एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट नहीं है लैंडस्टीनर के लॉ के अकॉर्डिंग. सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप बी को देखते हैं तो ब्लड ग्रुप बी में अगर देखें तो इसमें जो है एंटीजन बी प्रेजेंट है. ठीक है. एंटीजन बी प्रेजेंट है, देख रहे हैं, लेकिन उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है क्या? नहीं है. लैंडस्टर लॉ के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होंगे प्लाज्मा में.
जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी, वो यहाँ पे कौन से एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा प्लाज्मा में, और इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो मतलब इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होंगे। ठीक है, तो नेमिंग यहाँ पे कैसे किया गया है कि जो एंटीजन है प्रेजेंट आरबीसी के सरफेस पे वही ब्लड ग्रुप का नाम है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड टाइप्स। ठीक है, मतलब कि ब्लड टाइप जो है, फिनोटाइप कौन कौन से हैं, फिनोटाइप ब्लड के कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कौन से, ब्लड ग्रुप ए, फिर है ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, फिर थर्ड है ब्लड ग्रुप ए बी, और फोर्थ है ब्लड ग्रुप ओ। मतलब फिनोटाइप अगर पूछा जाएगा कि कितने हैं, वो 4 हैं। ठीक है, और अगर जीनोटाइप यहाँ देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब अगर जीनोटाइप पूछा जाएगा कि कितने हैं तो कितना है, 6। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में अगर पूछा जाएगा कि फिनोटाइप कितने हैं, वो 4 हैं, और जीनोटाइप कितने हैं, वो 6 हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कि ब्लड टाइप्स का जीनोटाइप जो है वो कैसे शो किया गया, कि जीनोटाइप जैसे है, तो ए का जीनोटाइप है आई ए और आई बी। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो आई ए और आई बी अलील है वो डोमिनेंट अलील है। ठीक है, और आई ओ जो है वो रिसेसिव अलील है। ठीक है, मतलब कि आई ए और आई बी जो है वो आई नॉट के जो है डोमिनेंट है, मतलब कि डोमिनेंट अलील कौन कौन से, आई ए आई बी, और रिसेसिव अलील कौन से हैं, आई नॉट। ठीक है, तो अब ये जान गए तो आप ये बता सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप बी है तो इसका आई बी और आई, क्योंकि आई क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आई बी जो है आई को डोमिनेट कर रहा है, आई यहाँ पे रिसेसिव है तो यहाँ फिनोटाइप बी ही होगा। आई में क्या होगा, फिनोटाइप आई होगा, और अगर दोनों एलील ए है तो फिर ए तो होगा ही। अब यहाँ ए बी है, ठीक है, आई बी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में से कोई भी रिसेसिव, मतलब कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करता है, मतलब यहाँ को डोमिनेंस शो हो रहा है, मतलब ए बी यहाँ पर होगा इसका फिनोटाइप। ठीक है, और अगर आई है, मतलब आई नॉट है, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, ओ। तो आप फिनोटाइप का जीनोटाइप बता सकते हैं कि कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर बता सकते हैं कि आई ए जो है वो आई को डोमिनेट कर रहा है, आई बी है आई को डोमिनेट कर रहा है, और यहाँ पर आई ए आई बी जो है दोनों को डोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है फर्स्ट कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कौन कौन से फेनोमेना शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट है डोमिनेंस। ठीक है, फर्स्ट कौन सा फेनोमेना है, डोमिनेंस। डोमिनेंस कहाँ कहाँ शो हो रहा है, आई नॉट और आई नॉट में, मतलब आई ए डोमिनेट कर रहा है आई नॉट को, और आई बी डोमिनेट कर रहा है आई नॉट को। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए, और ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, और दूसरा फिनोमेना कौन सा शो हो रहा है, कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस कहाँ शो हो रहा है, आई बी में, ब्लड ग्रुप ए बी में शो हो रहा है, मतलब यहाँ दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है किसी को। और थर्ड फिनोमेना कौन सा है, थर्ड फिनोमेना है मल्टीपल एलील। यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे एलील कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, मतलब कि ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, इसको बहुत सारे एलील डिसाइड कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा एलील डिसाइड कर रहे हैं। जैसे आई ए, आई बी और आई नॉट, तीनों एलील डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो इसीलिए मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल फिनोटाइप कितने हैं, वो 4 हैं, मतलब ये चारों हैं टोटल फिनोटाइप। टोटल जीनोटाइप कितने हैं, वो 6 हैं, ये जो 6 हैं दिख रहे हैं आपको। और कौन कौन सा फिनोमेना शो हो रहा है, तो डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा एलील डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो आई बी वो जो डोमिनेंट एलील है, और आई नॉट है जिससे आई बी कहा जाता है, वो रिसेसिव एलील है। अब है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको दे सकता है। तो इसका चार्ट मैंने शो किया यहाँ पर कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है, ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है, वो किससे ब्लड ले सकता है, ए और ओ से। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए में मैंने क्या कहा था कि इसमें कौन से एंटीजन होते हैं, इसमें जो है एंटीजन होते हैं कौन से, ए। ठीक है, एंटीजन ए होते हैं, और
जो अगर हम बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप बी भी इसे दे सकता है, अगर 1 सेकंड के लिए मानते हैं, तो बी में कौन से ब्लड ग्रुप बी में जो है, वो कौन से एंटीजन प्रेज़ेंट होते हैं? बी, ठीक है? और एंटीबॉडी कौन से प्रेज़ेंट होते हैं? ए, ठीक है? एंटीबॉडी ए प्रेज़ेंट होते हैं और एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए प्रेज़ेंट एक में नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ब्लड ग्रुप बी कभी भी ए को नहीं दे सकता है। इसका मतलब और ओ क्यों दे सकता है? क्योंकि ओ में जो है एंटीजन कोई भी नहीं होते हैं, ठीक है? कोई एंटीजन नहीं होते हैं। और एंटीबॉडी कौन-कौन से होते हैं? ए और बी। ये एंटीबॉडी प्रेज़ेंट होते हैं किसमें? इसमें, ठीक है? तो इसलिए जो है ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेज़ेंट होते हैं। तो जो है ब्लड ग्रुप ओ जो है, इससे ले तो सकता है ब्लड, ठीक है? मतलब ब्लड ग्रुप ओ जो से सॉरी, जो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो इसको दे सकता है ब्लड, ठीक है? और जो है ए किससे-किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? ओ से भी और ए से भी। सिमिलरली देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप बी में कौन किससे-किससे ले सकता है ब्लड? बी से और ओ से, ठीक है? तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का मेन कॉन्सेप्ट है कि किसमें कौन-सा प्रेज़ेंट है और कौन-कौन सा एक साथ प्रेज़ेंट नहीं हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप बी में कौन-कौन से एंटीजन होते हैं? ब्लड ग्रुप बी होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी कौन से होते हैं? ए एंटीबॉडी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें कौन से एंटीबॉडी हैं? ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं और इसमें ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो ए एंटीबॉडी है और बी एंटीबॉडी, तो ये इसमें तो ये जो है किससे रिसीव, ये जो बी और ओ जो है किसको दे सकते हैं ब्लड? बी को। सिमिलरली ए बी जो है वो ए बी ओ मतलब किसी से भी, चारों में से किसी से भी ब्लड ले सकते हैं और ओ जो है किससे ले सकते हैं? केवल ओ से। तो यहाँ से अगर एक क्वेश्चन बनता है कि जो यूनिवर्सल जो है डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? कि कौन सबसे ब्लड ले सकता है और कौन सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है? तो यूनिवर्सल डोनर अगर पूछा जाएगा तो कौन-सा है? ओ। यहाँ देख रहे हैं ओ जो है सबको दे सकता है ब्लड, है ना? सबको दे सकता है ब्लड और ए भी यहाँ देख रहे हैं कि सबसे जो है ब्लड ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ अगर पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर अगर पूछा जाएगा, ठीक है? एक्सेप्टर अगर पूछा जाएगा कि कौन-सा है, तो कौन-सा है? ए बी, ठीक है? मतलब ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और जो ओ ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सबको ब्लड दे सकता है। अब है इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप पूछा जाता है कि अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप दिया हुआ रहेगा और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा। तो इसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन से कि व्हाट विल ब्लड ग्रुप ऑफ बेबी इफ मदर एंड फादर हैव रिस्पेक्टिवली ब्लड ग्रुप ए एंड बी। मतलब कि मदर का ब्लड ग्रुप ए दिया हुआ है और फादर का बी दिया हुआ है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मदर और फादर का ब्लड ग्रुप लिखते हैं कि मदर का ए है और फादर का बी ब्लड ग्रुप है। और फिर उसके बाद उसका जीनोटाइप बताते हैं कि मदर का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है? कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आई ए और आई नॉट। और फादर का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? आई बी और आई नॉट। अब ये देखना है कि इनका क्रॉस कितना पॉसिबल है, ठीक है? मतलब कि मदर और फादर के जीनोटाइप का क्रॉस करवाते हैं। तो इसका क्रॉस इससे करवा सकते हैं या इसका इससे। सिमिलरली इसका इससे या इसका इससे, ठीक है? तो 4 क्रॉस पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है? तो 4 क्रॉस पॉसिबल है कि आई ए को आई बी से या फिर आई से क्रॉस करवाते हैं या फिर आई को इससे इससे। तो 4 क्रॉस पॉसिबल है। अब चारों को हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? कि अब देखेंगे कि चाइल्ड का क्या होगा जीनोटाइप। तो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट ड्रॉ करते हैं आई ए जो मदर का है और आई बी जो फादर का है। तो इसे पुनेट स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुनेट स्क्वायर, ठीक है? पुनेट स्क्वायर में ड्रॉ करते हैं कि जीनोटाइप को डिसाइड किया जाता है कि चाइल्ड का जीनोटाइप क्या है। तो इस साइड मदर के एलील को शो किया जाता है और इधर जो है फादर के एलील को शो किया गया है। और यहाँ जो स्क्वायर के अंदर क्या है? चाइल्ड का जीनोटाइप।
तो यहाँ दिखाया गया है IA, ठीक है, IA और IA और इधर IB IB। तो IA और IB का जब क्रॉस होगा, ठीक है, IB और IA का क्रॉस होगा तो यहाँ क्या होगा, IA IB, यहाँ IA IB। तो इस क्रॉस को दिखाया गया। तो यहाँ क्या समझ सकते हैं कि यहाँ जो है 100% चाइल्ड है वो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। सिमिलरली सेकेंड क्रॉस दिखाते हैं मदर का IA IA और फादर का IB I नॉट। तो इधर मदर का ड्रॉ करते हैं एलील और इधर फादर का, और फिर ये स्क्वायर में देखते हैं कि क्या होगा। तो IA और IB, तो यहाँ क्या होगा, IA IB, और यहाँ है IA और यहाँ है IB, तो यहाँ क्या होगा, IA IB। क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि जो 50% चाइल्ड है वो AB है और 50% चाइल्ड A है। सिमिलरली थर्ड क्रॉस करवाते हैं और फोर्थ क्रॉस करवाते हैं और यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो चाइल्ड यहाँ जो है AB है, यहाँ भी है और यहाँ भी। यहाँ देख रहे हैं कि जो 25% चाइल्ड है AB है, 25 A है, 25 B है और 25% चाइल्ड जो है ब्लड ग्रुप O वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है और फादर का ब्लड ग्रुप B है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या-क्या हुआ? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या-क्या हुआ? A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ब्लड ग्रुप। अगर मदर मदर का A है और फादर का B है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है देखते हैं कि व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इफ मदर का ब्लड ग्रुप अगर A है और फादर का ब्लड ग्रुप B है, तो यहाँ पर चाइल्ड का बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बताना है जिसमें से मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, B है, ठीक है, B है, और जो है फादर का ब्लड ग्रुप कितना है, O है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बताना है जिसमें मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप O है। तो इसका जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और जीनोटाइप डिसाइड करेंगे कि क्या होगा चाइल्ड का। तो इसको खुद से आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। इसका मैं आंसर दे रही हूँ। फर्स्ट का आंसर है ABO और AB, जो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। और सेकंड का आंसर है A एंड O, मतलब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप A और O कुछ भी हो सकता है। थर्ड का B एंड O, फोर्थ का O, ठीक है। तो इसे आप खुद से बना कर देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको ज़्यादा समझ में आएगा खुद से अगर बना कर देखेंगे तो। और अगर नहीं समझ में आए तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि मदर का ब्लड ग्रुप A है, फादर का O है। तो सबसे पहले हम जीनोटाइप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मदर का A है तो IA IA और IA I नॉट IA कुछ भी हो सकता है। और फादर का ब्लड ग्रुप O है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, I नॉट, ठीक है। अब है कि क्रॉस करवाने का पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है और इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है, मतलब मदर का फादर से करवाना है तो दो क्रॉस पॉसिबल है, ठीक है। अब दोनों को पुनेट स्क्वायर में ड्रॉ करेंगे, मतलब कि IA I नॉट को और IA I को जो है IA I नॉट जो है वो मदर का है, ठीक है। मतलब IA I नॉट जो है वो मदर का था, तो इधर मदर के एलील को शो किया गया है। और फादर का एलील क्या था, II, ठीक है, I नॉट, तो इधर मैंने फादर के एलील को शो किया है। अब जो है इस स्क्वायर के अंदर चाइल्ड के एलील को दिखाया गया, जीनोटाइप को, कि क्या होगा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि 50% चाइल्ड A है ब्लड ग्रुप वाले और 50% चाइल्ड जो है वो O ब्लड ग्रुप वाले हैं। सिमिलरली सेकेंड क्रॉस जो है यहाँ पर उसको यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। IA जो है वो मदर का जो है था ब्लड ग्रुप, उसका एलील यहाँ पर इधर शो किया गया है और फादर के एलील को इधर शो किया गया है। फिर चाइल्ड के ब्लड ग्रुप को दिखाया गया कि 100% चाइल्ड है वो A है, मतलब कि यहाँ जो पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड है ब्लड ग्रुप A और O वाले हैं। मतलब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या O हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन था कि मदर का ब्लड ग्रुप B है और फादर का O है, तो चाइल्ड का बताना है। तो सबसे पहले मदर और फादर का जीनोटाइप को ड्रॉ करेंगे। तो मदर का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IB IB और IVI, और फादर का क्या होगा, I नॉट। अब इसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटी है क्रॉस कराने का, तो मदर का फादर के साथ इसका इससे या फिर इसका इससे क्रॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 2 क्रॉस पॉसिबल है, 2 क्रॉस पॉसिबल है तो इन दोनों को यहाँ पर शो करवाया गया है, ठीक है, पुनेट स्क्वायर में। तो यहाँ भी पुनेट स्क्वायर में जब शो करवाया जाता है तो इधर मदर के एलील को, इधर फादर के एलील को दिखाया गया और यहाँ पर चाइल्ड का एलील जो है चारों में जीनोटाइप चारों मतलब पता चलेगा कि क्या-क्या जीनोटाइप पॉसिबल है चिल्ड्रन का। और सेकंड यहाँ भी ड्रॉ किया गया तो और यहाँ देखा गया कि पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड क्या है, वो B और O है।
और फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि जो है मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताना है चाइल्ड का। तो मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो सबसे पहले हम मैंने क्या बताया कि हर जगह सबसे पहले जीनोटाइप ड्रॉ करना है। तो जीनोटाइप क्या होगा इसका, आई नॉट आई नॉट, और फादर का क्या होगा, आई नॉट आई नॉट। अब यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है क्रॉस करने का, ये इसी दोनों में पॉसिबल है ना, और तो कोई है नहीं पॉसिबल क्रॉस। तो इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, तो आई नॉट और आई नॉट, जो मदर का आई नॉट है फादर के आई नॉट से क्रॉस करवाया जाता है। तो मदर का आई नॉट एलील इधर शो करवाया गया है और इधर फादर के एलील को ड्रॉ किया गया है। तो पुनेट स्क्वायर में देखा जा रहा है कि इसको और इसको जब क्रॉस करवाया जाएगा तो आई नॉट होगा। फिर फिर इसे और इसे क्रॉस करवाया जाएगा तो आई नॉट होगा। ठीक है। और फिर जो है इसे और इसे क्रॉस करवाया गया तो आई नॉट हुआ। फिर जो है लास्ट में इसे और इसे क्रॉस करवाएगा तो आई नॉट हुआ। मतलब कि हर जगह देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ओ ही पॉसिबल है, क्योंकि आई नॉट किसका था, ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप था ना। मतलब आई नॉट जीनोटाइप जो है वो ब्लड ग्रुप ओ फिनोटाइप वाले का था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 100% चाइल्ड हैं वो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।